दरअसल केरल में इन दिनों एक बेहद खतरनाक अमीबा से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। खतरनाक अमीबा से केरल में 47 साल के एक शख्स की मौत हो गई। इसे दिमाग खाने वाला अमीबा नाम दिया गया है, जिसकी वजह से अब तक 6 जानें केरल के अंदर चली गई हैं। यह इतना खतरनाक कि अगर दिमाग में पहुंच जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन बताया जाता है। अमीबा से प्रभावित 11 लोगों का इलाज केरल के कोझिकोड मेडिकल अस्पताल में इस वक्त जारी है। किन कारणों से यह फैल रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बहुत जल्दी से यह बता देते हैं कि यह कौन सी बीमारी है और क्यों फैलती जा रही है। दरअसल जानलेवा है नाइग्लेरिया फॉलवेरी, मतलब इसे नाइग्लेरिया फॉलवेरी कहा जाता है, जो कि एक अमीबा है। इंसानों में एमीबिक नाम से यह बीमारी पाई जाती है। सीधा इंसान के दिमाग में अमीबा घुसता है, जो कि बताया जा रहा है। दूषित मीठे पानी में अमीबा होता है। नहाने गोताखोरी से शरीर में यह प्रवेश कर जाता है। मस्तिष्क के सूजन और टिश्यूज को यह नुकसान पहुंचाता है। केरल में अब तक 52 लोगों में जानलेवा अमीबा मिल चुका है। 3 महीने के अंदर 91 साल के लोग शिकार बन चुके हैं। मतलब 3 महीने से लेकर 91 साल तक के लोग इसका शिकार बन चुके हैं और इसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा डर है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक खबर आपको बताते हैं। यहां टीआईटी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म के मामले में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। इस कांड के आरोपी साहिल और साद के घरों पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। साहिल और साद पर प्यार में झूठे तरीके से फंसाने का आरोप लग रहा है। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से दोस्ती करने, उनके साथ दुष्कर्म करने, जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपियों के घर पर एक्शन लिया गया। जिन इमारतों को ध्वस्त किया जाना था, उन्हें एक दिन पहले बैरिकेड करके घेर दिया गया। फिर इसके बाद आज तड़के सुबह प्रशासन की टीम पहुंची। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में यह बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए। एक तो अवैध अतिक्रमण, दूसरी तरफ गंदा काम। बताया जाता है कि इन्होंने एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को अपना धर्म छिपाकर पहले प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद कुछ वीडियोस बनाए और उन पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप भी है। और अब इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा रही है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लव जिहाद के आरोपी शाद और साहिल के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साहिल और शाद के जो मकान थे उनको तोड़ा गया है। जो आरोप है वो लव जिहाद का लगा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महबूब है। मैं चना मूंगफली का धंधा करता हूँ। मेरा बाबानगर में घर है, कदीर की डेयरी के पास। ये किसका मकान है? ये साद का घर है, पट्टेदारी घर है साहब। अर्जुन इंदिरा जी ने 1984 में जब वो थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के, उनने ये सरकारी जमीन पर इसके कागज किसी के पास नहीं है। अच्छा, अवैध मकान है? हाँ, कागज किसी के पास नहीं है। पट्टेदारी मकान है। कागज नहीं है ना किसी के पास? पट्टे हैंगे सर, सबके पट्टे हैं 1984 के, रिकॉर्ड में चढ़ा कंप्यूटर पे। अभी मकान अवैध है, प्रशासन कह रहा है कि ये मकान अवैध। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी पहले मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंचे। उन्होंने यहां कई योजनाओं का उद्घाटन किया। आइजोल को सीधे दिल्ली से जोड़ने वाली रेल परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। जब पीएम नरेंद्र मोदी इंफाल एयरपोर्ट पर उतरे तो जोरदार बारिश हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि मौसम हेलीकॉप्टर यात्रा के अनुकूल नहीं था, इसीलिए चुराचांदपुर हवाई मार्ग से नहीं जाया जा सकता था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सड़क से ही जाने का मन बनाया और 1.5 घंटे का सफर करके वो चुराचांदपुर पहुंचे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से न सिर्फ बातचीत की, बल्कि उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने का सरकार हर संभव मदद कर रही है। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर के चुराचांदपुर का दौरा बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पिछले 40 वर्षों में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने जो है इन इलाकों का दौरा नहीं किया है, जो मणिपुर के हिली इलाके हैं और खास तौर पे चुराचांदपुर का। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था। हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही वेन्यू है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लोगों से बातचीत की, एक सभा को संबोधित किया और साथ ही जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनसे बातचीत की। खबर नेपाल से जेनजी आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी है। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री है, पहली महिला जो नेपाल की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। और अब एक अहम खबर आपके लिए। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कार्यकाल सेवा, समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति निर्धारण पर केंद्रित रहा। बीते इन 4 सालों में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने हर सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी सरकार का खास फोकस रहा, जिसके जरिए किसानों को काफी फायदा भी पहुंचा है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना हो या फिर खेती के लिए आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी देना हो, हर तरह से गुजरात सरकार के ये 4 साल किसानों को समर्पित रहे। तो गुजरात सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और गुजरात सरकार की तारीफ वहां की जनता हमेशा करती है। भूपेंद्र पटेल ने इन 4 सालों में जनता की सेवा का जो समर्पण दिखाया है, संकल्प दिखाया है, उससे गुजरात में हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, हर क्षेत्र में काफी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है।